हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ शिव महादेव का। मैं आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, एक राजा था। वो राजा जो है सो बहुत ही इधर डॉक्टर दिखा करके उनका कोई संतान नहीं थी, एक भी उनका औलाद नहीं था। तो राजा जो है सो बहुत परेशान थे कि मैं ये इतना राज है, इतना पाठ है, इतना गांव का मैं ये हूँ, लेकिन मेरे को एक भी औलाद नहीं है। तो बहुत दुखी रहते थे राजा साहब। फिर राजा डॉक्टर बैठ किए करने के बाद भी जो भी ओझा गुनी सब जगह पे उन्होंने गया जा कर के। तो देखिए हम लोग को क्या होता है, भगवान के शरण में हम लोग हमेशा रहते हैं। नहीं होता है तो फिर ओझा गुनी के पास भी हम लोग जाते हैं। किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ भी जाना पड़ता है हमें। तो राजा साहब ने जब गुनी के पास गया तो गुनी ने उनसे कहा कि आप जो है सो एक बालक को अगर आप जो है सो बलि दोगे तो आपके घर में जो है सो आपको संतान हो जाएगा और आप जो है सो माँ बाप बन जाओगे। तो राजा साहब ने सोचा कि भाई हमारे तो प्रजा इतना तो सब तो हमारा ही है, सब हमारे अंदर में ही है। तो हम अगर किसी को भी बोलेंगे, कोई भी अपना संतान जो हमें दे देंगे, तो वो ऐसा करके जो है पूरा गांव में जो है सो घूमने लगे, सबको बोलने लगे। पर किसी को बोल नहीं पाते थे कि हमें आपका कोई बच्चा जो है, किसी का एक है किसी का दो है, तो कोई नहीं देना चाहते थे, कोई नहीं बोलना चाहते थे। तो राजा साहब के वहीं पे उनका एक द्वारपाल था जो कि उनका गेट पे उनका रखवाली करता हो। तो उन्होंने राजा साहब को बहुत दुखी देख के पूछा कि आपको क्या बात है सरकार, आप क्यों इतना दुखी हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए हमारा ऐसा बात है, इतना राजपाट है कौन भोगेगा, मेरा एक भी संतान नहीं है, औलाद नहीं। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई एक संतान होता तो ठीक है। तो मैं एक गुनी के पास गया था तो उन्होंने कहा कि एक बालक अगर आप हमें बलि के लिए देंगे तो जो है सो आपको बच्चा होगा। तो हम इसी भाव से जो है सो दुखी है बहुत। तो उन्होंने कहा द्वारपाल की देखिए हम तो गरीब आदमी है, आपके वहाँ जो है सो द्वारपाल का काम करते हैं, जो भी पैसा मिलता है उससे हमारा घर नहीं चलता है। 4 बेटा है मेरा। तो आप ऐसा करिए कि एक बेटा जो है सो आप ले लीजिए और ले करके। तो उन्होंने जो है सो अपना फ़र्ज़ समझा कि हम हमारे राजा है, हमारा मालिक है, तो हम अपना एक संतान दे भी देंगे तो क्या होगा, उनका घर बस जाएगा। तो उन्होंने ऐसा सोचकर, अपना घर बसा हुआ है, किसी और का भी घर बस जाए तो सोचकर जो है सो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान देने के लिए जो है सो उन्होंने तैयार हो गया। तो राजा साहब ने जा कर के है जो अपना द्वारपाल के घर से जाके एक औलाद जो है उनका एक बेटा ले आ कर के बेटा को, उस बच्चा को ले जा कर के गए बलि देने के लिए। जब बलि देने के लिए ले गया उस तांत्रिक के पास, तो तांत्रिक जो है सो कह रहे हैं, वहाँ वो लड़का कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है, आप तो हमें बलि दे ही दोगे, तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा मुझे जो है सो एक बुरा जो है बालू ला करके हमें दीजिए ताकि उससे मेरा काम है। अब राजा साहब सोचे कि देखिए इसका तो लास्ट वक्त है, ये मांग रहा है एक बुरा बालू, तो इनको लाके जो है सो दिया जाए। तो उन्होंने सबसे खबर दिला करके एक बुरा जो है सो बालू ले करके जो है सो उन्हें दिया गया। देने के बाद जो है सो लड़का को कहा कि लो अब क्या करना है। तो लड़का ने क्या किया, वो बालू का 3-4 ढेरी बनाया, लंबा शिवलिंग जैसा ढेरी बनाया और सबको बारी बारी से जो है सो तोड़ना शुरू कर दिया। जब तोड़ रहे थे तो राजा साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम बालू का ढेरी तोड़ा क्यों। तो कहा कि देखिए राजा साहब, ये पहला ढेर जो मैंने तोड़ा हूँ ये मेरे माता जी के लिए है कि मेरे माता जी एक औलाद को पालने के लिए, पिताजी मर जाता है तो माँ जो है सो कैसे भी करके अपना औलाद को पाल लेती है और पालने के बाद घर में काम करके झाड़ू कटका करके जो अपना औलाद को पालती है। पर मेरा माँ का कोख कैसा है कि जो मेरे को जन्म दे के एक माँ मेरे को दे दी है जो बलि देने के लिए। तो मेरा माँ का नाम का ढेरी है जिसे मैं तोड़ रहा हूँ। फिर दूसरा ढेरी उसने लड़का ने लात से तोड़ी। तो राजा साहब ने पूछा कि इसको क्यों तोड़ा तूने। तो लड़का कहता है कि देखिए मेरा पिताजी का नाम का है, पिताजी
खट के अपना खाए ना खाए अपना बच्चों को खिलाता है, वही पिताजी, जन्म तो पिता माँ मिल कर दिए ना, लेकिन वही पिताजी आज राजा साहब के हाथ जो है सो मुझे बेच दिया है। आज मेरा बलि यहाँ होने वाला है, तो मैं इसीलिए उनका नाम से भी ये ढेरी जो है सो तोड़ रहा हूँ। तो राजा साहब बहुत आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि ये लड़का को कितना बुद्धि है, देखो इतना छोटा सा बालक पर दिमाग इसका कितना है। फिर तीसरा ढेरी जब तोड़ने के लिए गया लड़का तो राजा साहब पूछे कि ये किसका नाम का है। बोले राजा साहब ये आपका नाम का ढेरी है, ये आप हो। तो बोला कि तो इसको क्यों तोड़ रहे हो। तो लड़का ने, बालक ने जो बात कही है बहुत ही मतलब बुद्धिमानी की बात है, बहुत ही समझदारी की बात है, अच्छी तरह से समझना होगा इस बात को। देखिए एक राजा जो होता है पूरा गांव उनके अंदर में होता है, भले एक राजा दुखी हो कुछ भी हो पर हमेशा अपना प्रजा को देखना चाहता है कि खुशी रहे, खुश हो, खुशी में रहे। पर उन्होंने ही ऐसा कहा कि एक लड़का हमें दीजिए, हम ऐसा करेंगे तो मेरे घर संतान आएगी, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। इसीलिए मैं आप भी मेरे को जो है सो बचा नहीं पाए, मेरे को लेके यहाँ आ गए, तो ये आपका नाम का जो है ढेरी में तोड़ रहा हूँ। तो राजा से आप बोला कि आप फिर ये वाला ढेरी क्या है। तो कहा ये मेरे बाबा है भोलेनाथ, शिवलिंग बनाया हुआ था, बोला हम इनको पूजा अर्चना थोड़ा कर ले, फूल ला दीजिए। तो जब जन्म हमें भगवान ने दिया महादेव, तो मेरे साथ में मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे त्रिकालदर्शी महादेव मेरे साथ में थे। आज मैं मर रहा हूँ, मेरी बलि होगी तो उन्हीं के सामने होगी, मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। इसीलिए ये मेरे शिवलिंग, मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव है, मैं इनको पूजा कर लूँ। तो थोड़ा फूल पत्री का व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं पूजा पाठ कर लूँ, फिर आपको जो भी करना है मेरे को आप कर दीजिएगा। तो राजा साहब बहुत ही मतलब दुखी हो गए कि उन बच्चा का, बालक का बात सुनकर बहुत ही मन में ठेस लगा कि सही में अगर हम ही ऐसा करें, अगर मान के चलिए कि हम बड़े ही अगर कोई गलती करें तो फिर छोटे तो करेंगे ही, अगर सही रहे तो फिर छोटे को भी हम अच्छे से संभाल सकते हैं। तो जब राजा अगर सही होंगे तो उनका प्रजा भी सही होगा, उनका सब सही होगा। तो राजा ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इसे बलि नहीं देना है, इतना समझदार, इतना बुद्धिमान ये बालक, हमें इसे ही अपना पुत्र बनाना है। तो राजा साहब ने जो उस लड़का को ले जाकर अपना उत्तराधिकारी जो है, राज का मालिक जो है सो उस बालक को बनाया। दोस्तों तो देखिए हमारे गुरुदेव में कितना शक्ति है। तो कभी भी अगर बुरा होता हो तो मत सोचिए कि बुरा हो रहा है, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छिपा होता है, और कभी कभी अच्छाई में देखिएगा कि बुराई छिपा होता है। तो दुनिया अच्छा बुरा को लेके ही चलता है दोस्तों। तो हमें खाए ना खाए गुरु का गुणगान करें, हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। और जो भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तो महादेव पे छोड़ दीजिए, वो सब पूरा करेंगे। तो हम फिर से आप लोग को प्रणाम करते हैं गुरु सहो। मैं आशा करती हूँ ये कथा हम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बस इस कथा को कथा के रूप में ही आप लोग सुनिएगा, कुछ गलत तरीका नहीं निकालिएगा। तो मैं प्रणाम कर